दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको YouTube पर किए जाने वाले कुछ सबसे अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स दिखाऊंगा। तो चलिए आपके कीमती वक्त का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। रबर बैंड्स वर्सेस कार। दोस्तों क्या होगा अगर इस तरह के बहुत से रबर बैंड्स को कार के ऊपर चढ़ा दिया जाए। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को इट्स मेमिक्स नाम के YouTube चैनल पर किया गया था। ये लोग एक कार को लाए और उसके ऊपर रबर बैंड्स को चढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद इतनी ज्यादा रबर बैंड्स इस पर चढ़ गई थी कि इस कार पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा था, जिस वजह से कार बीच से दबने लगी और फिर अचानक से ये कार पिचक जाती है। आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि ये कार इन रबर बैंड्स का प्रेशर झेल नहीं पा रही थी और किसी टिन के डिब्बे की तरह पिचक गई। जियो फोन चार्ज बाय सेल। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है कि क्या किसी जियो फोन को सेल से चार्ज किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट को फन विद साइंस नाम के YouTube चैनल पर किया गया था। इसमें सबसे पहले एक कटी हुई केबल को लिया जिससे कि फोन को चार्ज किया जा सके। इसके बाद इन्होंने 4 सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब इन्होंने इन सेल्स के मैक्सिमम वोल्ट को चेक किया जो कि 6.42 वोल्ट आ रहा था, और फिर जब मिनिमम वोल्ट को चेक किया तो वो 4.82 वोल्ट था। ऐसा करने की वजह ये थी कि एक फोन को चार्ज करने के लिए 5 वोल्ट की जरूरत होती है। और आखिर में जब इस कटी हुई चार्जिंग केबल को सेल्स के ऊपर लगाया गया तो ये फोन चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। एपिक साइकिलिंग ऑन आइस। दोस्तों चलिए देखते हैं द क्यू नाम के YouTube चैनल पर किए गए इस एक्सपेरिमेंट को, जिसमें इस तरह की साइकिल को बर्फ की लेक के ऊपर चलाया गया। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक साइकिल को लेकर उसके पहियों को निकाल दिया गया और काफी देर तक काम करने के बाद उन टायर्स की जगह पर इस मेटल के नुकीले पहियों को लगा दिया गया। इस साइकिल के तैयार हो जाने के बाद इस बर्फीली लेक पर ले जाकर चलाया गया। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि साइकिल को इस बर्फ पे चलाने पर इसके पहिए बर्फ को काटकर इसके नीचे धंसने लगे, लेकिन फिर इसके बाद इन पहियों के ऊपर लोहे के टुकड़ों को काटकर बिल्डिंग करके इस तरह से लगा दिया गया। और फिर जब साइकिल को बर्फ के ऊपर चलाया जाता है तो साइकिल बर्फ के ऊपर आसानी से चलने लगती है। लेजर एक्सपेरिमेंट। दोस्तों बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो इन लेजर लाइट्स के बारे में जानते होंगे। ये लेजर लाइट्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि इसके सामने रखने वाली किसी भी चीज को जला सकती हैं। इस वीडियो में इस लेजर लाइट को इस टॉयलेट पेपर के ऊपर फोकस किया गया तो ये इसमें छेद करके दूसरी तरफ से निकल जाती है। फिर इस टॉयलेट पेपर के आगे इस मैच स्टिक को रखा गया तो ये लेजर लाइट इस बंडल से आर पार होती हुई माचिस की तीली को जला देती है। और अब देखिए क्या हुआ जब 3 लेजर लाइट को एक जगह फोकस करके मोबाइल के कैमरे को उसके सामने लाया गया तो पहले तो कैमरे के आगे बड़ा धब्बा बन गया और दूसरी बार में मोबाइल का कैमरा ही खराब हो गया। और फिर जब इसी मोबाइल के डिस्प्ले पर लेजर को फोकस किया गया तो इस पर छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं। अगर ज्यादा वक्त तक लेजर को डिस्प्ले पर एक जगह पर फोकस किया जाता तो ये मोबाइल में होल भी कर सकती थी। हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस एल्युमिनियम फॉइल पेपर। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे किसी भी चीज को रखने पर ये उसे बिल्कुल प्रेस कर देती है, लेकिन क्या होगा अगर इसके नीचे एल्युमिनियम फॉइल को रखा जाए। उससे पहले देखिए क्या हुआ जब इसके नीचे 20 CD कैसेट्स को रखा गया तो जब हाइड्रोलिक प्रेस से कई किलोग्राम प्रेशर लगाया गया तो ये टूटने लगी और आप देख ही सकते हैं कि इनका क्या हाल हुआ है। और फिर इसके बाद 80 कैसेट्स को रखकर प्रेशर लगाया गया तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगने पर ये कैसेट 20 से टूटना शुरू हो गई। और जैसे जैसे इस हाइड्रोलिक प्रेस से जोर लगाया जाता गया ये कैसेट दबकर टूट जाती हैं। और अब देखिए क्या हुआ जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एल्युमिनियम फॉइल को रखा गया तो ये एल्युमिनियम फॉइल दबकर पतली शीट जैसी हो गई। और फिर इसके बाद इसी फॉइल को फोल्ड करके इसके नीचे रखा गया और प्रेस होने के बाद ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और ऐसे ही बार बार मोड़कर इसे इस हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया तो उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और अब इस पर हथौड़ी मारने पर भी इस पर कोई असर नहीं होता। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।